जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हम पीवाई की सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें देखिए जैसे क्वेश्चन है कि मानववादी पाठ्यक्रम किस पर बल देता है। तो जो मानववादी पाठ्यक्रम है भावात्मक, परिणाम, संज्ञानात्मक, सामाजिक या तार्किक किस पर बल देता है। तो जो मानववादी पाठ्यक्रम होता है वो भावात्मक परिणाम पर बल देता है। स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने पे किसके द्वारा सहायता मिलती है। स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसके द्वारा सहायता मिलती है। तो ये है अपनी आशंकाओं को अवसर में तब्दील करके। अपनी आशंकाओं को अगर वो अवसर में तब्दील करके स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में से दिया है कि निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है। समाचार जो होता है वो समाचार का कौन सा इसमें से आवश्यक तत्व नहीं है। तो वो है मनोरंजकता। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, उद्देश्यबद्धता, यथार्थता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मनोरंजकता हो ही, वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक समाचार के लिए ये जरूरी है कि वो उद्देश्य के साथ वो स्पष्ट हो, यथार्थ हो। पीत पत्रकारिता क्या है इसमें से। पीत पत्रकारिता, तो पीत पत्रकारिता कहते हैं कि व्यक्ति परक, चरित्र हनन तथा सनसनी जो खेज घटना है उनको महत्व देने वाली पत्रकारिता जो है पीत पत्रकारिता कहलाती है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है। विज्ञापन जो दिया जाता है तो विज्ञापन का क्या काम नहीं है। ग्राहक को वस्तुएं खरीदने हेतु प्रेरित करना, नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, या वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना। तो नकली वस्तुओं का प्रचलन करना ये चीज़ गलत है, ये काम नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या समाचार लिखने के एक भाग में नहीं आता है। समाचार जो लिखा जाता है उसमें क्या एक भाग में नहीं आता है। तो ये है ध्वनि। देखिए कलेवर, प्रवेश, निर्णय ये सभी आते हैं, लेकिन ये कहिए कि ध्वनि समाचार लेखन का एक भाग है, तो ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है। पीटीआई, एनएनएस, यूएनआई, यूनेस्को। तो ये यूनेस्को नहीं है। यूनेस्को समाचार एजेंसी नहीं है। शेष समाचार एजेंसी। यूनेस्को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक है, इकाई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संचार की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को उन्नति करना। तो ये देखिए पीटीआई है, एनएनएस, यूएनआई, ये सभी जो है समाचार एजेंसियां हैं। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, वक्ता, श्रोता और क्या होता है। तो अगर देखें तो 3 प्रमुख तत्व में वक्ता, श्रोता और संदेश भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से जुड़ा हुआ विभाग नहीं है। तो वह है विदेशी विभाग। विदेशी विभाग जो है समाचार पत्र से जुड़ा हुआ विभाग नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है। जो प्रयोजन मूलक हिंदी उसको व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। प्रायः कामकाज की भाषा होती है। समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। शीर्षक की काया लंबी होती है या मोटे अक्षरों में लिखा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए। इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। तो समाचार के शीर्षक के संबंध में शीर्षक की काया लंबी होती है, ये सही नहीं है। या मोटे अक्षरों में लिखा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, ये सभी सही है। शीर्षक की काया बॉडी लंबी होती है। समाचार के शीर्षक के संबंध में कथन सही नहीं है। समाचार का शीर्षक सदैव मोटे अक्षरों में लिखा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए तथा इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होना चाहिए। किसी दृश्य की मूल आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीक जो है पार्श्ववाचन कहलाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है। तो इसमें है कलात्मकता, अनुप्रयोक्तता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, ये सभी होंगे। पत्रकारिता में समाचार विवरण को क्या कहते हैं। तो पत्रकारिता में जो समाचार का विवरण जानकारी दिया जाता है उसको स्टोरी कहते हैं। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है। प्रकाशन युग बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन जरूरी है। कुछ अंशों को काटना पड़ता है। घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है। समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित करना होता है। तो समाचार जिस रूप में प्राप्त होता है उसी रूप में उसको प्रकाशित करना होता है। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रेडियो पत्रकारिता में रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करता है। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं। रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से अलग होती है। तो ये रेडियो जो है सिर्फ समाचार का ही प्रसारण करता है, ये चीज़ गलत है। रेडियो समाचार श्रोता में जिज्ञासा पैदा करता है, संक्षिप्त होता है रेडियो समाचार, और इसकी भाषा मुद्रित पत्रकारिता से अलग होती है। उक्त तीनों कथन जो है सही है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है।
उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, ये तो उद्देश्य नहीं होता है। कंज्यूमर से ज़्यादा खुद पैसे कमाना होता है, तो उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता। विक्रेता की मदद, यानी जो बेचने वाला उसकी मदद करना, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध स्थापित करना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना होता है। जो प्रोड्यूस करा उसको लाभ, ये नहीं कि जो खरीद रहा कंज्यूमर उसको लाभ। फीचर लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? फीचर लेखन जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नव विकसित विधा है। फीचर लेखन, इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है। निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से अलग है। इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होता है। तो ये दिया फीचर लेखन के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान है, ये गलत है। इसमें आलोचना दृष्टि प्रधान होती है। फीचर लेखन के संदर्भ में गलत है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह नव विकसित विधा है। निबंध और लेख से साम्य होने के बावजूद यह दोनों से पृथक है। इसमें रोचकता, सहजता और सरलता होती है। विज्ञापन जो लेखन होता है, विज्ञापन लेखन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? विज्ञापन लेखन की पूरी तैयारी नहीं करनी पड़ती है और यह एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञापन के उद्देश्य को पकड़ना, लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना होता है। तो विज्ञापन लेखन के पूर्व क्या होता है कि तैयारी नहीं करनी पड़ती है, विज्ञापन लिखना होता है। लेखन के संदर्भ में ये सही कथन नहीं है। ये एक सृजनात्मक और मौलिक कार्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विज्ञापन के उद्देश्य को पकड़ना, लक्षित उपभोक्ता की रुचियों को पहचानना, और ये सभी कथन विज्ञापन लेखन के संदर्भ में सही है। प्रूफ संशोधन, प्रूफ संशोधन में चिन्ह डी का मतलब क्या होता है? इसमें डी जो होता है, तो डी का अर्थ है हटा दे या डिलीट कर दें उस चीज़ को, डी। समाचार की जो पांडुलिपि है उसके प्रत्येक पृष्ठ पर दाईं ओर, समाचार की जो प्रत्येक पृष्ठ है उस पर अगर दाईं ओर देखें तो ऊपर लिखे गए संकेत को क्या कहते हैं? समाचार की पांडुलिपि के प्रत्येक पर दाईं ओर जो है लिखा गया संकेत होता है उसको स्लग कहते हैं। संकेत जो होता है उसको स्लग कहते हैं। पत्रकारिता को आधुनिक युग का कौन सा वेद कहा जाता है? तो पत्रकारिता को पांचवा वेद कहा गया आधुनिक युग का। जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? दृश्य देखने वाला, सुनने वाला, तो कौन सा नहीं है? पत्रिका नहीं है। दूरदर्शन, वीडियो, सिनेमा, ये सब तो है ही। कक्षा चर्चा से पूर्व छात्रों के दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने के फायदों में से एक यह है कि कक्षा चर्चा से पूर्व अगर छात्रों को हम कुछ पाठ में पढ़ने की अनुमति दें तो उससे क्या लाभ होगा? इससे होगा कि बढ़ी हुई छात्र भागीदारी और विस्तारित चर्चाएं होंगी, क्योंकि बच्चे पहले से पढ़े होंगे और निस्संदेह उस पर वो डिस्कशन भी करेंगे। जब संचार के बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है तो मूल्यांकन निम्न के लिए होता है: भाषा की प्रक्रिया, उत्पाद, भाषा का उद्देश्य, भाषा की सामग्री। तो जब संचार के बजाय भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है तो मूल्यांकन भाषा के उत्पाद के रूप में होता है। जब नाटक को स्कूल विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है तो छात्र इसके माध्यम से कौन सा महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखते हैं? महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए खुला होना। सही विकल्प का चयन करना है। छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर निम्न में से किस दृष्टिकोण का उपयोग करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो यह अनुकूली शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, पुरातत्व, सांख्यिकी। तो यह मानव शास्त्र जो दिए गए में अगर देखें मानव शास्त्र, ये शुद्ध सामाजिक विज्ञान है मानव शास्त्र। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का एक एग्जाम्पल क्या है? अनुभवजन्य, जो हमने अनुभव से चीज़ों को किया, तो रिसर्च किया हो, है ना, अनुसंधान, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत अन्वेषण करना होता है, तो ये स्व अनुभवजन्य हो जाएगा कि खुद अनुभव से उस चीज़ को हमने ढूंढ निकाला है। सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम कारण और प्रभाव संबंधों का अनुमान लगा सकते हैं? तो सह संबंध विश्लेषण से। सही विकल्प का चयन करना संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से होता है, चर्चा, सीखना और समझना। तो यहाँ पे देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से अनुभव, संवेदी अंग और स्मृति होता है, जबकि चर्चा, सीखना और समझना, पढ़ना, लिखना और बोलना, शिक्षण, सीखना और स्मृति संज्ञानात्मक विकास के माध्यम नहीं है। सहसंबंध के गुणांक का मूल्य हमेशा होगा -1 + 1 के बीच। शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक समान अवसर प्रदान करना, पिछड़े, वंचित वर्ग और व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना। कोठारी आयोग यह विचार नीचे दी गई पहलों में से किस में दर्शाया गया है? शिक्षा के अधिकार नीति संबंधी। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है? मानसिक मंदता, अगर तर्क बुद्धि सही नहीं हो, समझ नहीं हो, तो खराब तर्क और समझ मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र है। गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता में कमी, गतिविधियों में रुचि की कमी तथा कम ऊर्जा स्तर मानसिक मंदता का एक संज्ञानात्मक चरित्र नहीं है।
वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। सटीक और शब्दाडंबर से मुक्त, भ्रमित और जटिल, लंबा और भ्रमित, सटीक और लंबा। तो गणितीय प्रतीक सटीक और शब्दाडंबर से मुक्त होते हैं। शिक्षा में कला को एकीकृत करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वे अधिक समय लेने वाले होते हैं। यहाँ सही विकल्प चयन करना है। हम एक विषय का वर्णन कर सकते हैं जिसे एक विषय का अध्ययन कई के तहत किया जाता है। कई यानी कई अनुशासन के तहत। बेटों के साथ बेटियों का समान उत्तराधिकार के रूप में रखा गया था। माता पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए जन्म का समान अधिकार प्रदान करके निम्नलिखित में से ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत। वर्तमान समय में ज्ञान के विभिन्न स्रोतों में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो शिक्षक की प्राथमिक भूमिका छात्रों को उद्देश्य की ओर दिशा देना है। बोलने वाले कौशल में सुधार के रूप में विस्तारित भाषण अलग अलग क्या है? तो भाषण के माध्यम से विचारों की संधि योजना। सही विकल्प का चयन करना। निम्नलिखित में से किसके क्रियान्वयन के बाद ASSA और RMSA की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है? तो ये RTE के बाद। वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। हेडोनिस्टिक सिद्धांत याद रखने का तात्पर्य है। देखिए ये जो सिलेबस है DSSB PGT में आता है तो थोड़ा अलग यहाँ पे सब है। जैसे हेडोनिस्टिक सिद्धांत याद रखने का तात्पर्य, लेकिन यह अर्थ में अलग है। तो यह पुनरावृत्ति पर समझने और आनंद लेने के साथ याद रखने का समर्थन करता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आए हैं तो करवा दे रहे हैं इसको। जैसे तर्कसंगत अनुक्रम में एक्सेल सीट में डेटा को व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? छटाई कहते हैं। FM चैनल जो सुनते हैं, तो FM चैनल का आरंभ भारत में कब से हुआ है? तो ये 15 अगस्त 1993 से हुआ है FM चैनल का भारत में शुरुआत, और वो भी मुंबई से स्वतंत्र FM चैनल का शुरुआत हुआ है। फीचर लेखन विषय का असंगत कथन कौन सा है? तो फीचर लेखन जो टॉपिक इसमें सिलेबस में रहा होगा। अब जैसे फीचर लेखन के बारे में कि क्या चीज़ गलत है? फीचर का प्राण संवेदना होती है। देखिए फीचर जो होता है वो समाचार मूलक नहीं होता है, ये मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है। फीचर कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है। तो फीचर लेखन विषयक फीचर समाचार मूलक नहीं होता है, ये गलत है। फीचर मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होता है और कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है। फीचर का प्राण संवेदना होती है ना। तो ये सभी देखिए इसके बारे में, फीचर लेखन के बारे में तो सही दिया है। फीचर लेखक को किससे बचना चाहिए? जो फीचर लिखने वाला है उसको किन चीज़ों से जो है बचना चाहिए यहाँ पे है? तो फीचर लेखन को भाव, विचार, शब्द और वाक्यों की आवृत्ति से जो है पुनरावृत्ति हो, भाव, विचार, शब्द और वाक्य की आवृत्ति से बचना चाहिए। जबकि उत्साहवर्धक, गंभीर और सात्विक, कौतुक, विनोद, सूचनापरक भाषा, समकालीन परिवेश, संदेहात्मकता और संप्रेषणीयता रोचक फीचर लेखन के विशेषताओं में आता है। रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? यानी जो रेडियो लेखन है उसके लिए अगर देखें तो रेडियो लेखन के लिए क्या चीज़ असंगत है? आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना की जाए, ये तो साफ ही गलत है कि ये असंगत है ना। तो जो आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना करना, ये तो रेडियो लिखने की असंगत ही है। जबकि किसी संस्था या व्यक्ति विशेष को लाभार्थ प्रसारण ना हो, किसी मित्र देश की आलोचना ना हो, संविधान के प्रति असम्मान। तो जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हैं तो काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, या असम्मान प्रकट ना हो, आलोचना ना किसी देश की हो, इस तरीके से। फीचर जो लिखा जाता है उसकी कौन सी शैली नहीं होनी चाहिए? तो मनोविश्लेषणात्मक शैली। जब भी फीचर लिखे तो उसमें मनोविश्लेषणात्मक शैली नहीं होनी चाहिए। जबकि प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली फीचर शैली के ही तहत आते हैं। फीचर लोगों को रुचकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान या घटना पर केंद्रित होता है। समाचार अमर पत्रकारिता का रीढ़ है, तो फीचर पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। देखिए यहाँ पूछा रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन जो है कब प्रस्तुत हुआ था? ये तो ये 23 जुलाई 1927 को जो रेडियो समाचार का बुलेटिन शुरू हुआ था 1927 में, और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। कई स्कूल कर्मचारियों का मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो भुगतान संशोधन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या डिजाइनों का एक सेट है जो सीखने के लिए स्पष्ट रूप से सीखने वालों का केंद्रित दृष्टिकोण है? तो यहाँ पे देखिए ये भी DSSB में ही क्वेश्चन आया हुआ है। बाल केंद्रित डिजाइन, अनुभव केंद्रित डिजाइन, रेडिकल डिजाइन, मानववादी डिजाइन पाठ्यचर्या डिजाइनों का एक सेट है जो सीखने के लिए स्पष्ट रूप से सीखने वाले का केंद्रित दृष्टिकोण है। शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं क्या है? भागीदारी जो है उसके लिए बाधाएं क्या होती हैं? विकलांगता के कारण समाज में किसी व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा सही करने के लिए बहुत कुछ। सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं हैं। ये थोड़ा हटके सिलेबस है सब।
बच्चे जो बुद्धिमानी के अपने बालक्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो उनको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, है ना, जिनका आईक्यू लेवल आप देखिए मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यानी बच्चे जो बुद्धिमानी के अपने बालक्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आमतौर पर प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। उनका ये भी देखते हैं कि बुद्धि लब्धि कितना है ना। संवेदनशील अवधि की अवधारणा जिसके दौरान बच्चों की तीव्र उत्तेजना की तलाश है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में प्रस्तावित है? प्रोवेल दृष्टिकोण, जीजूभाई का दर्शन, रेजियो एमेलिया दृष्टिकोण या मोंटेसरी दृष्टिकोण? ये मोंटेसरी। संवेदनशील अवधि की अवधारणा जिसके दौरान बच्चों को तीव्र उत्तेजना की तलाश है, मोंटेसरी दृष्टिकोण में प्रस्तावित है। शिक्षक सतत शिक्षार्थी है, ऐसे शिक्षकों के लिए सच है जो चिंतनशील शिक्षक होते हैं ना। शिक्षा में प्रदर्शन कला को जोड़ना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। करके सीखना, यानी शिक्षा में आप प्रदर्शन कला को जोड़ना चाहते हैं तो कुछ करके सीखिए, कार्य अनुभव के आधार पे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। एक बच्चे की प्रगति उसके पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जाता है। वो कौन सी ऐसी प्रणाली है जब मापते हैं? तो तुलना करके अगर आप मापते हैं तो तुलना करके सबसे अच्छा मापा जाता है। शिक्षा में मापन की यह विधि स्वतः संदर्भ विधि कहलाती है। कई स्थानों पर एक ही डेटा का भंडारण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डेटा अतिरेकता, मतलब एक ही जगह पे अतिरेक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लिया। हमारे दैनिक जीवन में अगर देखें तो हमारे दैनिक जीवन में पाए गए कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा निम्न में से कौन से हैं? तो उसमें है एल्युमिनियम, प्लास्टिक, कीटनाशक, सीसा। ASCII का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप ASCII का क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है, कैसे? मनोवैज्ञानिक कौशल से। पढ़ने के लिए 3 यस को क्या कहते हैं? पढ़ना है तो पढ़ने के लिए 3 यस है। अब ये 3 यस को क्या कहते हैं? तो साउंड, सिंबल और सेंस कहते हैं। 3 यस को साउंड, सिंबल, सेंस। समय की बाधाओं और विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्याओं को सबसे अच्छा संबोधित किया जा सकता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये सबसे अच्छे से कह सकते हैं, समय की बाधा और विषय विशेष की उपलब्धता को आभासी सीखने के वातावरण के रूप में सबसे अच्छा संबोधित किया जा सकता है। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशिष्ट उदाहरण है। लिंग पर पक्षपात का एक विशिष्ट उदाहरण है, यानी देखिए महिला शिक्षक जो है वो बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षक में ही कर सकती हैं, तो ये लिंग पर पक्षपात का एक विशिष्ट एग्जाम्पल है। करने को तो सभी जगह कर सकती है ना। तो ये विशेष ज़रूरत वाले छात्रों को CBSE बोर्ड द्वारा किस प्रकार समर्थित किया जाता है? तो छूट देकर समर्थित किया जाता है। अब यहाँ पे दिया है कि सिफारिश शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, कौन सी? कॉमन स्कूल सिस्टम की। कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश जो है ये शिक्षा आयोग 1964 से 66 के बीच में की गई थी। चिंतनशील जनरल एक शिक्षण डायरी से अलग है क्योंकि इसमें निम्न शामिल है, तो क्या है? अनुभव से सीखना शामिल होता है। पाठ को पढ़ना और चिंतन करना इससे संबंधित है, तो ये रचनात्मक दृष्टिकोण है कि पाठ को पढ़ रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, तो ये रचनात्मक दृष्टिकोण को दिखाता है। छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया देना एक किस प्रकार का कार्य? रचनात्मक दृष्टिकोण है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया? तो यहाँ पे देखिए जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सन 1867 में बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रेस को कंट्रोल करने के नियम बनाए गए हैं। 2009 से 14 के चुनाव में समाचार पत्र और न्यूज चैनलों ने उम्मीदवार से धन लेकर खबरों को छापा, ये क्या है? ये सत्य है। भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन, बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे लेकिन उनमें आत्मा नहीं होंगी, ये किसका कहना है? तो ये बाबूराव विष्णुराव पराड़कर का कहना है। CSDS के एक सर्वे में पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के 6 बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिलती है 2 से 3%। मध्य समाचार पत्र के सभी संस्करणों का कुल परिकलन कितना होना चाहिए? तो परिकलन 15,000 से 50,000। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंधन और संपादन का एकीकरण जरूरी है। ये कहना किसका है? तो ये चीज़ जो कर रही है ये समीर जैन का कहना है। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनियमन कब आया? तो ये प्रेस प्रक्रिया से संबंधित आया था 1979 में। उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है कार्यालयी भाषा का। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है? इंटरव्यू जो है भेंट वार्ता कहते हैं। इंटरव्यू का हिंदी अर्थ भेंट वार्ता। अंतः संबंध का अंग्रेजी इंटरकनेक्शन, परामर्श का है कंसल्टेशन और विचार विमर्श का है डिस्कशन।
लाइसेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? लाइसेंस जो कहते हैं अनुज्ञप्ति कहते हैं, लाइसेंस का अनुज्ञप्ति होता है। विज्ञप्ति का अंग्रेजी रिलीज होता है, तो विज्ञप्ति आएगा तो रिलीज कहेंगे ये, और लाइसेंस है तो अनुज्ञप्ति। समाप्ति का हिंट और अवाप्ति का एक्सटेंशन। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। समाचार जो पत्र उसके पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहा जाता है। प्रशासनिक टिप्पणी का दूसरा नाम क्या है? तो प्रशासनिक टिप्पणी को नेमी टिप्पणी भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या जरूरी होता है? तो डॉक्यूमेंट्री के लिए जब कोई आलेख तैयार करते हैं उसमें तथ्य जरूरी होता है। वास्तविक घटनाओं पर आधारित किसी विशेष घटना को उजागर करने के लिए वृत्त चित्रों को डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। गुप्त संदेश जिसे द्रुत डाक द्वारा तत्काल भेजने का आदेश होता है उसे क्या कहते हैं? सेवीग्राम। रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना किसके माध्यम से दी जाती है? तो वो उद्घोषणा के माध्यम से। ये पहले भी क्वेश्चन आया। उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से निकली हुई राजाज्ञा सूचना, कोई नहीं, कोई कही हुई बात आदि, जिसे सरकार ने 10वीं तक की शिक्षा मुफ्त देने की घोषणा की, ऐसे करके। टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो ये करते हैं अभिकल्पकार। टेलीविजन जो पटकथा है उसके दृश्यांकन की व्यवस्था। निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र, समाचार पत्र। तो ये समाचार पत्र नहीं है। और समाचार पत्र का प्रकार नहीं। समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीति, खेलकूद ये सभी होते हैं। अनविकल्प व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र ये पत्र के ही प्रकार हैं। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पत्र होते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है? तो ये चरमोत्कर्ष जो है ये विशेषता नहीं है। अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है विविध से रिलेटेड टॉपिक। तो हम विविध को समाप्त करेंगे, इसके बाद आपका व्याकरण बचेगा और संस्कृत व्याकरण। इस तरीके से ये जो प्रश्नोत्तरी का सीरीज है तब जाके समाप्त होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी की सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।